मैं आता हूँ सेक्टर 87 नोएडा। हाँ हाँ हाँ, इस तरफ NSEZ बंगेल के आगे, बिल्कुल NSEZ। राइट, आप भी वहीं कहीं से आते हो? अच्छा अच्छा, आपका वैसे कहाँ से आना रहता है? फेज 3 से ना? हाँ 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 बिल्कुल, तीसरा बिल्कुल पड़ता है। और ये आपका हिंडन नदी के पास होगा ना? हाँ बिल्कुल, नहर जो जा रही है, राइट। हाँ, अच्छा, घर ले रखा है उधर? हाँ हाँ ठीक है, उधर तो बहुत रूम रेंट का है वहाँ पर, अच्छा खासा हिसाब किताब। कीमत वो एक्चुअली डेवलप हो गया ना आगे का एरिया पूरा। हाँ ठीक है भाई, पाइथन क्लास 3, राइट। ये जो हमारा है, ये हमारा जुपिटर आईडीई है। ठीक है, मार्केट में अलग अलग आईडीज हैं हमारे। आज हम जुपिटर आईडीई को थोड़ा सा समझेंगे और इसमें कोड राइट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये जो जुपिटर आईडीई है, इसमें ये जो इंडिविजुअल एक है, इसे सेल कहते हैं। अगर आप इसके अंदर कुछ भी लिखोगे, ठीक है, और उसे प्रिंट करना हो, कोई भी कोड हो, उसे रन करना हो, तो शिफ्ट एंड एंटर शॉर्टकट है, बताया था मैंने। शिफ्ट एंड एंटर से इसके नीचे एक और सेल आ जाता है। एक और तरीका है शॉर्टकट आपका, जो कि होता है कंट्रोल एंड एंटर। कंट्रोल एंड एंटर से बस ये सेल रन होता है, इसके नीचे सेल नहीं बनता। अगर आपका लास्ट सेल है तो आप कंट्रोल एंटर रन कर सकते हैं, उसके नीचे भी कुछ लिखना है तो शिफ्ट एंटर रन कर सकते हैं। शिफ्ट एंटर एक नया सेल दे देगा, बस। क्लियर है? ठीक। हाँ बस यही तो करना है इसमें, और क्या करना होता है। आगे का सीख के आना तो सीख के आ जाइए, तो और अच्छी बात है, वरना थोड़ी ना। अगर आप आगे का भी सीख सकते हो, मैं तो ऐसा ही स्टूडेंट था भाई, 3-4 बैकअप मेरा आगे रहता था मेंटेन, ताकि। हाँ हाँ, वीकेंड में आपकी नहीं होगी, आपकी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 4 दिन क्लास होगी। जो वीकडेज में नहीं ले पाते उनका वीकेंड का बैच बनता है, वो फिर 2 आवर्स का उनका पर डे का क्लास होता है। नहीं, कभी नहीं, क्योंकि वीकेंड का ऑलरेडी दूसरा बैच चल रहा होगा ना, तो कैसे होगा। इन केस कभी आगे पीछे आपका मर्ज करना हुआ, या कोई इशू आ गया कि भाई यहाँ बैच बहुत मिस हो गए हैं, उस दिन मुझे वहाँ मैनेज करना पड़ा, तो हो सकता है, अदरवाइज नहीं होता। ठीक है, हाँ राइट। तो आपका 3 दिन का गैप रहता है, आराम से प्रैक्टिस करो। 3 दिन का गैप ही इसीलिए, जो वीकेंड वाले उनका तो बहुत दिन का, 5 दिन का गैप रहता है, उन्हें तो सैटरडे संडे आना है बस। बाकी 5 दिन है उनके पास प्रैक्टिस करने के लिए। लेकिन सैटरडे संडे में हालत खराब हो जाती है उनकी, क्योंकि भाई 2 घंटा पढ़ना होता है। 2 घंटा पढ़ना, सुनना आसान काम नहीं है, 2 घंटा कंटिन्यू सुनते रहना, राइट। हाँ बिल्कुल, अपना समझना भी है इसमें, राइट। ठीक है, तो ये जो मेरा सेल है, ये अभी तक मैं जितने कोड रन कर चुका हूँ यहाँ पर मुझे दिख जाते हैं। जैसे अभी तक इस पूरे नोटबुक में 3 कोड रन कर चुका हूँ। इसे मैं नोटबुक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर ये एक मेरा काइंड ऑफ बुक है, इसे मैं कल को रेफरेंस के लिए भी यूज कर सकता हूँ, और मैं कोड नोट डाउन कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा कोड भी रन होता है। इस नोटबुक का एक्सटेंशन होता है IPYNB। IPYNB का मतलब होता है आई पाइथन नोटबुक। क्या होता है? आई पाइथन नोटबुक, ठीक है, राइट। आई पाइथन नोटबुक, कोई डाउट? नो। इसका एक एक्सटेंशन है डॉट IPYNB। जब भी आप कहीं पर भी डॉट IPYNB फाइल देखो, समझ जाना वो एक जुपिटर की फाइल है, जुपिटर नोटबुक की वो एक फाइल है, राइट। अभी तक दिन में इस फाइल में चार बार ये कोड रन कर चुका, कोई भी आगे पीछे ऊपर नीचे। इसे दोबारा रन कर दूंगा तो ये मेरा 5वां कोड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ 5 नंबर लिखा आ गया ना? ठीक है, देन यहाँ पर आप मल्टी लाइन कोड लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल 4i इन, ये सब आपको, ये अभी जस्ट रिटर्न है टेम्पररी। लास्ट सेव 4 मिनट पहले था, आपको कंट्रोल एस कर देना, तुरंत सेव हो जाएगा। ठीक है, 4i इन रेंज, ये जस्ट एक टेम्पररी मैं कोड लिख रहा हूँ, और यहाँ पर मैं हेलो पाइथन लिखूंगा तो मेरे पास ये पर्टिकुलरली हेलो पाइथन लिखा आ जाएगा। क्लियर? एक लूप है, ठीक है। हाँ, ये अभी तक कोड रन कर चुके आप, ठीक है। हाँ, अब इसमें मान लेते हैं कि मैं कुछ मल्टी लाइन कोड लिख रहा था, समथिंग लाइक दिस। टोटल कोड का लेंथ 400-400 500-500 नहीं, 40-40 हजार तक हो जाता है जब आप कंपनी में काम करते हो। यहाँ पर भी हम कम से कम 500-1000 तक लेवल पे तो कोड को ले जाते हैं, फाइनल डेज पे जब आप अपने आ जाओगे। इतना बड़ा बड़ा कोड हो जाता है कि देखने में ही अजीब सा लगता है। जैसे कि एक आपको हिंट देता हूँ, यहाँ पर लाइक दिस, ठीक है। जैसे अभी समझ में तो कुछ नहीं आएगा, लेकिन ये सारे कोड के पार्ट है, देख रहे हो, ये सब जो रिटर्न है। हाँ, ये सब ऐसे ही दिखता है, ये सब आपका कोड का पार्ट है, ये देख रहे हो।
ये सब जो लिखा है ना, ये कितने लाइन पे पहुंचा हुआ है? 56-57 लाइन पे पहुंचा हुआ है। ये सब कोड का पार्ट है। अभी कुछ नहीं समझ आ रहा है, लेकिन यही आगे जाकर के समझ में आ जाएगा सब। कोड है वो सारा। हाँ, वो जो नॉर्मल, क्योंकि ये हाई लेवल लैंग्वेज है, यहाँ हम जो लिखते हैं अपने इंग्लिश से रिलेटेड ही लिखते हैं। तो यहाँ हम जो भी लिखते हैं सब इंग्लिश होता है, हम 01 के लैंग्वेज में बात नहीं करते। ठीक है, तो आप जब यहाँ पर रन करोगे, आपके में ये शो नहीं होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसा। ठीक है, नहीं होगा, राइट। आपको यहाँ पर जाना पड़ेगा व्यू के पास, और व्यू में जाके ये ऑप्शन आ जाता है आपका टोगल लाइन नंबर। इस पे क्लिक करोगे तो वो शो होगा, और इस पे नहीं, टोगल लाइन नंबर, टोगल लाइन नंबर। ठीक है, इस पे क्लिक करोगे तो लाइन शो होगा, नहीं करोगे तो नहीं शो होगा। ठीक है, दिखाओ, शो लाइन नंबर, शो लाइन नंबर है ना। अच्छा, आपका ये थोड़ा अलग है ना, आपका ये राइट, परफेक्ट। आपका ये अपग्रेड होकर के आया, मैं अभी पुराना यूज कर रहा हूँ। ठीक है, कि जब से ओपन एआई आया है ना, चैट जीपीटी, उसने बहुत सारी चीजों को अपग्रेड होने पे मजबूर कर दिया है। नहीं होगे तो हम करवा देंगे, राइट। ये सारी चीजें, तो इस तरीके से शो हो रहा है मल्टी लाइन। ओके, अभी फिलहाल मैं इसे कमेंट आउट कर सकता हूँ। अभी बताऊंगा कमेंट आउट का क्या मतलब है। अगर मैं यहाँ पर कोड लिख रहा हूँ, तो मेक श्योर कि यहाँ मेरा कोड सिलेक्टेड हो, क्योंकि मैं किस मोड में काम कर रहा हूँ, कोड मोड में। आपका भी दिख रहा है कोड, ठीक है। अगर कोड के अलावा कुछ मुझे मैसेज वैसेज टाइटल वाइटल बनाना है, तो मैं इसे कोड को हटा करके मैं मार्कडाउन पे सिलेक्ट कर सकता हूँ, और मार्कडाउन मोड में मैं कोड नहीं राइट कर सकता। जैसे फॉर आई इन रेंज, ये जो सेम कोड मैंने ऊपर लिखा था, मैं सेम कोड यहाँ पर लिखूंगा। तो एक तो ये मुझे लिखने में हेल्प नहीं कर रहा है, ब्रैकेट ब्रैकेट अपने आप क्लोज नहीं कर रहा है। लिखूंगा, ये जैसा लिखा था वैसा ही रह गया, कोड चला ही नहीं, कि ये एक मार्कडाउन है। मार्कडाउन का मतलब होता है कुछ नोट वोट बनाना अपना, राइट। क्लियर है, ठीक है। इस मार्कडाउन का फायदा क्या होता है? इस मार्कडाउन का फायदा ये होता है कि आप यहाँ पर हैज मेंशन करके आप अपना टाइटल वाइटल लिख सकते हैं। जैसे कि हमारा है क्लास फर्स्ट या सेकंड या थर्ड जो भी है, और शिफ्ट टैब से रन करेंगे तो देखिए एक मेरा एक टाइटल दे देगा। इसके नीचे मैं इससे रिलेटेड कोड लिखना चाह रहा हूँ। क्लियर है। और यहाँ पर मार्कडाउन मोड में जाने का शॉर्टकट होता है, यहाँ पर इस पे क्लिक करोगे, एम एम से आप जैसे ही क्लिक करोगे तो मार्कडाउन मोड पे आ जाओगे। और सिंगल हैज के साथ लिखोगे, सिंगल हैज के साथ लिखोगे तो आपका पर्टिकुलरली जो होगा वो बोल्ड होगा। डबल हैज के साथ लिखोगे तो वो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। ट्रिपल हैज के साथ लिखोगे तो वो थोड़ा सा और छोटा हो जाएगा। टार्वर हैज के साथ लिखोगे तो वो थोड़ा सा, तो भाई, और छोटा। बिल्कुल, आप इसका बोल्डनेस और थिकनेस ये सब आप कंट्रोल कर रहे हैं। 5 बार लिखोगे तो 5 में हो जाएगा, और मैक्स टू मैक्स 6 बार लिख सकते हैं। 7 बार करोगे तो ब्लैक हो जाएगा, मतलब वो काम नहीं कर सकता। क्लियर है। ये देखिए, टॉपिक 1 2 3 4 5 6 ये कम होते जा रहे हैं ना, राइट। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, ये अपने अकॉर्डिंग रिक्वायरमेंट है। जैसे मैं इसी में कुछ यहाँ पर मुझे कुछ मैसेज प्रिंट करना है, लाइक अबाउट पाइथन, ये था ना हमारे पास। मैं यहाँ पर बोलता हूँ गिव मी सम बुलेट पॉइंट्स अबाउट व्हाट, पाइथन, राइट। यहाँ पर मेरे पास ये बुलेट पॉइंट आ गए, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पर मैं इसे बोल, हाँ, यहाँ पर मैं हैश दबा के मैंने लिख दिया। ये ऊपर वाला तो बुलेट पॉइंट में नहीं आएगा, ऊपर वाला तो ब्लैक जैसा वहां आ रहा है वैसा आ रहा है हेडिंग। लेकिन इस ये हेडिंग मैं छोटा रखना चाहता हूँ, तो मैं इसे 3 रख देता हूँ। अब ठीक है, इतना परफेक्ट लग रहा है। लेकिन इनको मैं बुलेट पॉइंट में रखना चाहता था, मुझे हर एक के आगे जाकर के हाइफन दे करके स्पेस देना पड़ेगा। हाइफन यानी माइनस, इसे हाइफन बोलते हैं, इसे माइनस नहीं बोलते, समझाने के लिए माइनस बोला मैंने। ठीक है, राइट, माइनस, हाँ हाँ हाँ, ओके, ठीक है। इसे माइनस बस समझने के लिए समझना, हम हाइफन बोलेंगे। टेक्निकल लैंग्वेज में हाइफन होता है, राइट। ठीक है, ये कहाँ मिलेगा? हाइफन प्लस के बगल में मिलेगा, ठीक है। और ये स्पेस देना है, अदरवाइज बुलेट पॉइंट आपका नहीं बनेगा। देख रहे हैं, नहीं बना ना, राइट। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये अब सारे बुलेट पॉइंट आ गए जैसे यहाँ पर थे, सेम एज इट इज है। ये हम अपने मतलब नोटबुक हमारा पॉपुलर है कि आप कोड भी करो, प्लस उससे मिलता जुलता कुछ नोट्स बनाना चाहते हो तो वो वहीं पर बना सकते हो। अलग से कॉपी लेके मैं आने के लिए मना करता हूँ। क्यों भाई, कोडिंग का काम है, नोट्स बनाना, यही बनाओ ना, वहाँ पेपर पेन की जरूरत ही नहीं है आपको। हाँ,
ये बेसिक फॉर्मेटिंग देता है हमें। वर्ड जो वर्ड पे करते हैं ना, एमएस वर्ड पे, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। हाँ हाँ, अगर मुझे हाईलाइट करना है, लाइक अगर आप कुछ ऐसा कह रहे हैं जैसे मैं इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को कुछ हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर स्टार स्टार मेंशन कर सकता हूँ, यहाँ पर स्टार स्टार मेंशन कर सकता हूँ, तो ये बीच का पार्ट मेरा ऐसे हाईलाइट हो जाएगा अगर जस्ट मुझे हाईलाइट करना है तो, राइट है ना। ओके, अब इसी के साथ साथ अगर मैं चाहता हूँ कि इसको मुझे दूसरे तरीके से हाईलाइट करना है, तो मैं यहाँ पर बैकटिक लगाऊंगा और इधर भी बैकटिक लगाऊंगा और ये रन करूंगा तो कुछ ये दूसरे तरीके से हाईलाइट हो जाएगा। दो ऑप्शन है मेरे पास, मैं इस तरीके से बना सकता हूँ, एक तो ये ऑप्शन है, हाँ राइट, थोड़ा सा ये अलग हो जाएगा, राइट है ना। ये हम कर क्यों रहे हैं, ये कोडिंग से लेना देना नहीं है, ये हम अपने पर्टिकुलरली जो भी हम सीखेंगे उसको यहीं पर सीख के यहीं पर नोटबुक बुक जैसा बनाना है, ताकि हमने जो भी पढ़ा, हिंदी लिखना इंग्लिश लिखना जो लिखना लिखो, कि भाई जैसे हमने पढ़ा यहाँ पर प्रिंट, अब आप घर पर प्रैक्टिस कर रहे हो, अब आपने यहाँ पर लिख दिया, मैंने आपको ऑडियो में आपको सुनने को मिला कि मैंने बोला प्रिंट का काम होता है रिजल्ट को डिस्प्ले करना, राइट, तो शो करना, तो आप इसी मैसेज को यहाँ पर लिख सकते हो। भाई सर ने यहाँ पर बोला है कि ठीक है, कल को जब मैं इसका रेफरेंस लूंगा तो मुझे पता लग जाएगा, हिंदी लिखना है हिंदी लिखो, प्रिंट का मतलब रिजल्ट को शो करना होता है, ठीक है। इसके अंदर हम कोड लिखते हैं या जो लिखते हैं, जिसको ये रन करोगे तो एक आपका ये मैसेज हो चुका है, राइट। नॉर्मली लिखना है, बोल्ड बोल्ड नहीं करना है, तो टैब बटन के साथ ऐसे लिख देना, ठीक है, तो ये नॉर्मली रहेगा। इसके अंदर आपको जो मैसेज करना है वो समथिंग ऐसे ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आपका मैसेज हो गया, ये कोड नहीं है, ये जस्ट आपका मैसेज है कि हाँ ये मेरी लर्निंग है, राइट, याद रखने के लिए, परफेक्ट। इसी को पॉइंटर बनाना है तो बैक करके यहाँ पर माइनस यानी हाइफन को देख करके पास कर दीजिए, तो ये आपके पास वो आ जाएगा। इसी में आपने कुछ हाईलाइट करना है तो यहाँ पर आप स्टार स्टार करके यहाँ पर आप स्टार स्टार पास कर सकते हैं, शो करना, ठीक है। हाँ, इन सब की हमें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, कि भाई हम अपना कोड भी लिख सकते हैं प्लस हम अपना नोट डाउन भी कर सकते हैं, इसलिए पेपर पेन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और ये करने के साथ ही ये डाउनलोड करके कहाँ अपलोड करना है, गिटहब पे। भाई पेपर पेन तो मिल जाएगा हमें, पेपर खोएगा नहीं, बुक खोएगा नहीं, ये तो लैपटॉप तो खराब हो सकता है ना, कोड तो सारा गया ना, तो ये तुरंत कितना भी आलस आए बंद करने से पहले इसे डाउनलोड करके अपलोड जरूर करके बाकी काम पे जाना, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं, ठीक है भाई। तो इस तरीके से आपने थोड़ा बहुत देखा जुपिटर का यूज होता है। अब जुपिटर में आपका मन हुआ कि यार मैं ना किसी टॉपिक के बारे में पढ़ रहा हूँ, लाइक मैं पाइथन के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो क्या कुछ ऐसा होगा कि मैं पाइथन का एक इमेज छोटा सा लगा लूँ इधर, तो ज्यादा अच्छा होगा, राइट। या फिर मैं एक ऐसा इमेज लगा लूँ यहाँ पर, व्हाट इज पाइथन, राइट, यहाँ पर मैं इमेजेस पे चले गया और मेरा मन कर रहा है कि यार ये बंदे ने ना, जिस भी जो भी बंदा है, इसने, ये मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए बता रहा हूँ यार, इस बंदे ने ना काफी अच्छा पॉइंटर्स बता रखा है व्हाट इज पाइथन, कल को मुझे रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आके एम बना लूंगा, एम यानी कि वही मार्कडाउन मोड, हम कोड मोड में नहीं है, मार्कडाउन मोड में, और इस इमेज को यहाँ से पकड़ेंगे, पकड़ना तो सिखाया था, ड्रैग करना, ऐसे करके यहाँ आ जाएंगे और यहाँ ला करके ये जो सेल है इस सेल के ऊपर छोड़ देंगे, ठीक है। ये कुछ कोड वोड सा बन गया, ये वो इमेज है जो इसके पास आ चुका है, शिफ्ट टैब रन करेंगे आपके पास वो इमेज आ चुका है, राइट, ठीक है। हाँ, शिफ्ट टैब तो कोड रन करने का तरीका है ना, आप ये रन करेंगे तो आपके पास ये आ चुका है। अब आपको पढ़ना है, कोड लिखना है, आपके पास नोट्स भी है, सब कुछ है, सब कुछ फ्री है, कहीं से कुछ नहीं, पैसा नहीं लगना, कुछ चार्ज नहीं लगना। आपका मन है कि भाई ये वाला इमेज उससे ज्यादा अच्छा है, इस वाले इमेज को पिक कर लो, सो दैट कल को मैं प्रैक्टिस करूँ तो रिवाइज कर पाऊंगा। हमें तो रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन आप लोग को तो अभी स्टार्टिंग लेवल पर ना आपको तो जरूरत पड़ेगी। यहाँ से इसे पिक कर लिया, यहाँ पर आकर के ये रख लिया, कल को जब ये नोटबुक ओपन करोगे तो प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, पाइथन का मतलब है मैं हूँ, एक फाइल बनती है, इंटरप्रेटर में जाके इंटरप्रेट होता है, बाइट कोड बनता है और फिर मेरे सामने आंसर आ जाता है। ये सब अभी बताऊंगा कि कैसे क्या काम करता है, राइट। तो एक आपने अप्रोच देख लिया, अब मैसेज भी आपके पास आ चुका है, अपने पैराग्राफ कोड्स भी लिख सकते हो, प्लस अब अपना कोडिंग करना हो तो कोडिंग भी कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, इसलिए ये पॉपुलर है और इसलिए हमारा यूज होता है जुपिटर नोटबुक। हाँ, एक्सेल पे तो, एक्सेल में हम कोडिंग थोड़ा ना कर सकते हैं, हमें कोडिंग करना है, पाइथन की जरूरत है, तो जुपिटर नोटबुक हमारे लिए सबसे यूजफुल है। हाँ, बहुत बहुत सारे ऑप्शन है, आप जितना एक्सप्लोर करोगे ऑप्शन की कमी नहीं है। अब जैसे कि यहाँ पर ये है, भाई आपने यहाँ पर लिख दिया एक आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक,
आपने इम्पोर्टेंट टॉपिक नाम से आपने ये बनाया हाइलाइटर बोल्ड करके। आप कह रहे हो कि यार पहले तो इसे मार्क डाउन कर लो सो दैट ये बोल्ड हो जाए, ठीक है। और ये ना मैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक को मैं यहाँ नहीं, मैं यहाँ सबसे टॉप पे चाहता था। मैं क्या करूंगा, यहाँ पर क्लिक करके इस पे मैं क्लिक कर दूंगा, ये देखो भाग जाएगा ऊपर, आ गया ना। वापस नीचे लाना है तो डाउन एरो पे ले आऊंगा, अप डाउन का मैं कर सकता हूँ, ठीक है। ये मैंने गलती से बना दिया है सेल, इसकी मुझे जरूरत नहीं है। मुझे कट करना हो तो ये रहा सीजर, यहाँ से मैं कट कर सकता हूँ। ये वाला भी कट करना है, ये भी कट कर सकते हैं, क्लियर। इसके नीचे एक सेल ऐड करना है तो यहाँ से प्लस कर सकते हैं, इसके नीचे एक और ऐड करना है प्लस कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर मौजूद होते हुए बार बार माउस कौन वहां पर लेकर के जाए, यहाँ पर मुझे बी दबा दूंगा तो मेरे सेल आ जाएंगे इसके नीचे, बी 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 फॉर बैट, बी फॉर बॉम्बे, राइट, नो। और एक्स दबा दूंगा तो ये कटना स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो अब सवाल ये कि शॉर्टकट याद रखने हैं क्या। भाई कोडिंग लाइन में कुछ याद नहीं रखना, सब रिसोर्स पता होना चाहिए। यहाँ हेल्प पे जाओगे और यहाँ पर देखिए कुछ लिखा हुआ दिख रहा है, कीवर्ड शॉर्टकट्स, ये रहे वो सारे शॉर्टकट्स। घर जाओ, एक्सप्लोर करो, देखो दबा करके प्रेस करके कि किसका क्या मतलब है। सामने लिखा हुआ है कि ये क्या करेगा। सारे मत ये एक्सपेरिमेंट करने लगना, कुछ एक जो समझ में है वो एक्सपेरिमेंट करना और बताना आपने क्या नया सीखा जो मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे हैं ना आपके पास ऑप्शन, ठीक है। तो ये कीबोर्ड शॉर्टकट्स मिल जाते हैं, कुछ भी याद नहीं रखना सब आप। हाँ? क्या चीज, क्या हो गया बताओ, क्या चीज शेयर, ओके ओके शेयर, तो ये तो आपको मिल जाएगा ना यहाँ पर, ये रहा, ठीक है। ये आपका कीबोर्ड शॉर्टकट्स, राइट, ठीक है। यहाँ पर बाहर बाहर आकर के अगर एच भी प्रेस करोगे तो भी अपने आप आ जाएगा, कि शॉर्टकट मंगाने का भी शॉर्टकट है, ये रहा, राइट। ये हेल्प पे जाओगे, कीबोर्ड शॉर्टकट के बगल में क्या लिखा हुआ है, एच। मतलब यहाँ बाहर क्लिक कर, अंदर क्लिक करके एच लिखोगे तो एच लिख जाएगा, यहाँ बाहर क्लिक करके एच लिखना है तो ये शॉर्टकट ओपन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने मेन मेन इंपॉर्टेंट चीजें देख ली हैं जितनी रिक्वायर्ड थी, ठीक है। चलिए अब कभी कभार क्या होता है कि जब आप कुछ कोड लिखते हो तो वो कोड ना काम नहीं करता, ठीक है, या फिर आप वो गलत कोड में फंस जाते हो, ठीक है। जैसे ये एक मेरा वाइल लूप है, राइट। अब ये वाइल लूप का मतलब होता है जब तक मैं इसे रोकूं ना तब तक ये चलता रहेगा। अब ये डाउन प्रिंट करता रहेगा, राइट, और ये करता ही रहेगा, और ये इतना करता रहेगा कि मेरा सिस्टम खराब कर देगा, ठीक है। तो मुझे रोकना है इसे। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आता है कि जब मुझे मेरा लगे मेरा जुपिटर नोटबुक हैंग हो रहा है या कोड गलत काम कर रहा है तो मुझे रोकना आना चाहिए। तो ये स्क्वायर बॉक्स से मैं यहाँ पर इसे मल्टीपल टाइम प्रेस करते रहूंगा तब तक जब तक यहाँ ये मेरा वो डमरू से हटके यहाँ पर एक बुक जैसा ना बन जाए। दोबारा देखना, यहाँ पर मैं रन किया, एक मेरा यहाँ पर ये इस जैसा बन गया, राइट। और ये मैं स्टॉप करता रहूंगा तब तक जब तक वो वापस नोटबुक ना बन जाए। बन गया, ठीक है। और अब इस कोड को मैं कर लूंगा कंट्रोल ए और कर दूंगा कंट्रोल फॉरवर्ड स्लैश के क्वेश्चन मार्क के नीचे, ये बन जाएगा कमेंट। कमेंट का मतलब ये वो कोड है जो कोड नहीं है, ठीक है। मतलब ये इसका इंटरप्रेटर इसे रीड नहीं करेगा, इसे रीड करके छोड़ देगा। डाउट तो नहीं, ठीक है भाई। यहाँ पर इस तरीके से आप ये काम करते हैं। किस चीज का मतलब, हाँ, हम्म, नहीं नहीं ऐसा कुछ डायरेक्ट नहीं है हमारे पास ऑप्शन। मीनिंग अगर निकालना है तो मीनिंग निकालने के लिए हमारे पास एक शॉर्टकट होता है जुपिटर नोटबुक जो शिफ्ट और टैब पे रन करने पे आता है, राइट। ये प्रिंट के अंदर हम क्या क्या काम कर सकते हैं ये मैं आगे बताऊंगा। ये एक छोटा सा समरी होता है कि ये प्रिंट फंक्शन क्या है, ये अभी हमने रीड करना नहीं सीखा है, राइट। ये आगे देखेंगे, वो जो आप समरी की बात कर रहे हैं ना हेल्प में, बस ये चीज है, ये आपको हेल्प करके बता देता है कि ये क्या कर सकते हैं हम इसमें, ठीक है। ये आगे इसका यूज होगा तो मैं बताऊंगा अभी, राइट। अभी मैं कमेंट आउट करके छोड़ देता हूँ। कमेंट आउट का मतलब है ये कोड नहीं रन होगा, ये कोड नहीं है, वो छुप चुका है, कमेंट आउट हो चुका है, राइट, ठीक है। तो ये हमने एक जुपिटर नोटबुक का थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन लिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर इसे पीडीएफ फाइल में स्टोर करना चाहता हूँ तो मैं कंट्रोल पी से
इसे सेव कर लूंगा। यहाँ पर ऑप्शन आ जाता है प्रिंट करने का और दूसरा ऑप्शन आ जाता है सेव एज पीडीएफ का। मैं सेव एज पीडीएफ पे सेव कर लूंगा, ये मेरे सिस्टम में डाउनलोड का लोकेशन पूछेगा, मैं डाउनलोड कर लूंगा और डाउनलोड करने के बाद गिटहब पे अपलोड करना है वहां अपलोड कर लूंगा। या नोटबुक, मैं चाहता हूँ पीडीएफ नहीं, ये प्रॉपर नोटबुक अपलोड हो, तो यहाँ से डाउनलोड एज में जा करके फिर नोटबुक, और नोटबुक में क्या लिखा .ipynb, ये सिलेक्ट कर लूंगा और ये डाउनलोड हो जाएगा और इसे गिटहब पे जा करके अपलोड कर दूंगा। ये काम करते रहना है, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं आता, कुछ पूछना है? चलिए बहुत बढ़िया। अब यहाँ पर हम सीखते हैं कि भाई जब हम पाइथन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, ठीक है, मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग, ये मैंने बताया था आपको टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इसमें ना मैंने आपको एक इमेज शो किया था, याद होगा, ये वाला है ना। हाँ, इसमें एक और अच्छा मैं कोई इमेज ढूंढता हूँ, हाँ ये वाला, राइट। देखिए जो भी हम करेंगे हम टोटल प्रैक्टिकल करेंगे, राइट। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और ये मैंने कल आपको बताया था, ये बीच की एक लाइन होती है जिसे मिडिल लेवल लैंग्वेज कहते हैं। इसके नीचे देखिए ये किसके क्लोज है, मशीन लैंग्वेज किसके क्लोज है, हार्डवेयर के। और हम जो है ये हमारा क्लोज है इंग्लिश लैंग्वेज के, ये हाई लेवल इंग्लिश लैंग्वेज के क्लोज होता है। इंग्लिश या जापानीज में कोड हो रहा तो जापानीज लैंग्वेज के, हिंदी में कोड हो रहा तो हिंदी लैंग्वेज के। तो ये जो कुछ एग्जांपल है फोर्ट्रन, पास्कल, सी, ये सब हमारे हाई लेवल लैंग्वेज में, इसी में हमारा पाइथन वाइथन भी सब इसी में आ जाते हैं। ये देख रहे हैं, ये जितने भी आपको ये एग्जांपल देखने को मिलेंगे यहाँ पर, ये सब आपको हाई लेवल लैंग्वेज पे मिलेंगे। इसमें से कुछ भी आपको याद नहीं रखना, ध्यान रखना, जस्ट एक ही अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी कि हर अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बने हुए हैं। बहुत सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपस में सेम होते हैं, जैसे सी, जावा, पास्कल, पाइथन। अगर आपको एक लैंग्वेज आता है तो आप बाकी लैंग्वेज इजीली सीख सकते हो, ऐसा नहीं है टाइम नहीं लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन इस फर्स्ट के कंपैरिजन में कम टाइम लगेगा, राइट। तो उसके बाद आ जाते हैं कुछ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट इन प्रोसीजरल से भी अच्छे आपके होते हैं। इसमें आप प्रोसीजर्स में एक एक प्रोसीजर बाय प्रोसीजर, अभी जस्ट इतना ही अंडरस्टैंडिंग रखिए, एक एक प्रोसीजर बाय प्रोसीजर काम करते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में एक एक हर एक प्रोसीजर का एक ऑब्जेक्ट बना देते हैं और उसे जब उसकी जरूरत होती है तो उसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एक ही कोड को बार बार लिखना पड़ता है, यहाँ पर उसे बना के रख लो और उसका यूज जब करना चाहो कर सकते हैं। तो ये फास्ट होता है। इसी में यहाँ पर हमारा स्क्रिप्टिंग, ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी आ जाता है, जो कि इन जनरली फ्रेमवर्क्स पे काम करते हैं। ये फास्ट होते हैं और इन सब का ज्यादातर यूज वेबसाइट बनाने के लिए होता है, इन सब का यूज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, हाँ बिल्कुल, इन सब का यूज सॉफ्टवेयर बनाने के लिए होता है। ये सब होते हैं, ये सब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो इन सब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लॉजिक बनाने में हेल्प किया। मतलब ये इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हेल्प से ये सब बने, और ये मैथमेटिकल फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इन दोनों के हेल्प से ये सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनते हैं आपके, ठीक है। तो जस्ट ये एक अंडरस्टैंडिंग, एक आइडिया आपको रखना है। अब जब हम इंग्लिश सीखने की बात करते हैं तो हम ए टू जेड स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो मेरा सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, सबसे पहले हम कोड लिखते हैं, उसे हम कहते हैं सिंगल लाइन कोड, ठीक है। हम एक लाइन का कोड लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा प्रिंट 2 × 2, एक मेरा सिंगल लाइन का कोड है। सिंगल लाइन के कोड के बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है मल्टीपल लाइन या मल्टी लाइन कोड, राइट। मल्टी लाइन कोड, सिंगल लाइन कोड और मल्टी लाइन कोड, मल्टी लाइन कोड बहुत सारे सिंगल लाइन कोड का ही कॉम्बिनेशन होगा। मल्टी लाइन कोड एक मेरा कन्वर्ट हो जाता है स्क्रिप्ट में। स्क्रिप्ट यानी कि एक पेज ऑफ कोड, वन पेज ऑफ कोड हमारा क्या कहलाता है, 1 2 3 पेजेस ऑफ कोड हमारे क्या कहलाते हैं, स्क्रिप्ट। कोई डाउट? ये एक मेरा स्क्रिप्ट है, राइट। वन और मोर पेजेस ऑफ कोड मेरा स्क्रिप्ट हो जाता है। देन स्क्रिप्ट के बाद पर्टिकुलरली एक आपका आ जाता है मॉड्यूल, MODULE, मॉड्यूल। मॉड्यूल हो जाता है मल्टीपल स्क्रिप्ट्स, ठीक है, मल्टीपल स्क्रिप्ट्स। देन इन मॉड्यूल के बाद आप पर्टिकुलरली आप बनाते हैं सॉफ्टवेयर। ये जो सॉफ्टवेयर का प्रोसीजर होता है ना, वो ये प्रोसीजर पे चलता है। आप एक एक लाइन कोड लिखते हैं, बहुत सारे लाइन ऑफ कोड बनते हैं, बहुत सारे पेजेस ऑफ कोड बनते हैं, फिर उन पेजेस ऑफ कोड को एक जगह कंबाइन करके एक स्क्रिप्ट बनाया जाता है मॉड्यूल, और वो सारी स्क्रिप्ट आपस में मिलजुल के काम करते हैं, इसलिए वो सॉफ्टवेयर बनता है, राइट। तो स्टार्टिंग यहीं से होती है सिंगल लाइन से, लेकिन पहुंचना यहाँ तक होता है, हमें सॉफ्टवेयर तक पहुंचना होता है, राइट। ये पूरा एक प्रोसीजर है, और इसको भी मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। डाउट तो नहीं? कमेंट आउट मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि ये ना एक कोड समझ लेगा इसे, और ये कोड है नहीं, एरर दे देगा, क्योंकि ऐसा कोई कोड होता नहीं है।
तो यहाँ पर हम इसे, भाई जैसे मैंने यहाँ पर लिखा APPLA, आपके माइंड में आ गया एप्पल। अब मैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ EPPAP, क्या आ रहा है माइंड में? कुछ नहीं आ रहा। तो जब एप्पल लिखा था तो हम समझ गए थे, ईपैप पे हम नहीं समझ पा रहे। वैसे ही जब हम कोड लिखेंगे समझ जाएगा, अब ये कोड नहीं है तो नहीं समझ पा रहा है, राइट। इसलिए उसे कोड ही चाहिए तो हम कोड ही लिखेंगे उसके लिए, राइट। अब पाइथन में जब हम डेटा स्टोर करते हैं, जैसे कि मुझे किसी का नाम स्टोर करना है, तो बहुत सारे मेरे अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स होते हैं। डेटा टाइप्स मतलब जब हम कोडिंग लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें बहुत सारी चीजों को स्टोर करना होता है। तो उन डेटा को स्टोर करने के लिए कुछ अलग अलग टाइप्स होते हैं। जैसे अगर मुझे डेट स्टोर करना है, नेम स्टोर करना है, कुछ नंबर स्टोर करने हैं, और क्या क्या डेटा टाइप्स हो सकते हैं, कुछ अलग अलग टाइप के डेटा, वो डेटा टाइप्स होते हैं, बताइए। ओके, जैसे कि डेटा मतलब कि आपने बताया कि नेम सेव कर सकते हैं, हाँ, नेम स्टोर कर सकते हैं, और नेम स्टोर कर सकते हैं, और किसी का प्रिंट भी स्टोर कर सकते हैं, लाइक दैट की इमेज बना के उसकी। किसी का इमेज भी स्टोर कर सकते हैं, हाँ, डॉक्यूमेंट्स स्टोर कर सकते हैं, और फाइल स्टोर कर सकते हैं, बहुत सारे फाइल होते हैं। लेकिन अगर मैं कोड के लैंग्वेज में बात करूं तो मेरा स्ट्रिंग हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, इंफॉर्मेशन, मेरा इंटीजर सब हो सकता है, वैल्यू स्टोर करना, राइट। इंटीजर के बाद ये मेरे कुछ पॉइंट डेसिमल वैल्यूज भी हो सकते हैं, ठीक है नो। यहाँ पर मेरे को अगर एक से ज्यादा वैल्यूज स्टोर करना हो तो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है नो। इन्हीं सारे अलग अलग टाइप्स के स्टोरेज प्रोसीजर को टाइप्स ऑफ डेटा, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के जो हम डेटा स्टोर करते हैं इन्हीं को बोला जाता है डेटा टाइप्स। क्या बोला जाता है? डेटा टाइप्स। और हर लैंग्वेज के अपने खुद के डेटा टाइप्स होते हैं, हर लैंग्वेज के। एवरी लैंग्वेज हैज इट्स ओन डेटा टाइप, और 99% सभी लैंग्वेज के डेटा टाइप सेम होते हैं, सेम होते हैं, सबके सेम होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। इसीलिए कोई एक लैंग्वेज समझ गया अच्छे से तो बाकी लैंग्वेज को समझने में चैलेंज नहीं आना है। भाई अगर साइकिल चलानी आती है तो गियर वाली चलाओ चाहे पैडल वाली चलाओ, चला ही लोगे। बाइक चलानी आती है, गियर वाली चलाओ, ऑटोमेटिक रेस वाली स्कूटी चलाओ, चला ही लोगे। गाड़ी चलानी आती है आपको, मैनुअल चलाओ या ऑटोमेटिक चलाओ, चला ही लोगे। बैलेंस बनाना है और कुछ तीन चार चीजें सीखनी है, राइट। तो इसलिए डेटा टाइप हर लैंग्वेज का कॉमन होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि हम कितने तरीके से डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। डेटा टाइप स्टोर करने से पहले मुझे कोई जगह बताना होता है, पाइथन में एक टेम्पररी वेरिएबल बनाना होता है जिसमें मैं डेटा टाइप स्टोर करूंगा। लेफ्ट साइड में मैं वो नाम रखता हूँ कि मुझे किस में स्टोर करना है, राइट। तो यहाँ पर मैंने नाम रख दिया x। अभी तक आप बचपन में ये पढ़ते आ रहे हो, x की वैल्यू 2, मतलब x के अंदर क्या वैल्यू स्टोर हो चुकी है? 2 वैल्यू स्टोर हो चुकी है। तो अब ना, अब आप ध्यान से देखना, ये कोड मैंने रन कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर बोलूँ प्रिंट करो x को, तो x को वो ढूंढेगा, और x पहले से बना हुआ है, x के अंदर क्या है, तो वो क्या प्रिंट करना चाहिए उसे? 2। बहुत बढ़िया, तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा? प्रिंट 2 आ जाएगा, right? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि x के अंदर हमने 2 स्टोर कर रखा है। ये इज इक्वल्स टू से हम स्टोर कराते हैं, लेफ्ट साइड में हमारा कोई भी नाम हो सकता है, ठीक है, ओके। कुछ भी, ये लो, क्लियर है? हाँ बिल्कुल, जैसे कि फॉर एग्जांपल a इज इक्वल्स टू, अब आप कोई टेक्स्ट लिखना चाहते हो, फॉर एग्जांपल पाइथन लिखना चाहते हो, तो जब आप कोई राइट साइड कोई वर्ड लिखते हो वो अभी ना कोट्स के अंदर होने चाहिए। क्या होने चाहिए? कोट्स के अंदर में। इसका मतलब होता है टेक्सचुअल डेटा। इसे पाइथन या कोडिंग लैंग्वेज में इसे बोला जाता है स्ट्रिंग। क्या बोला जाता है इसे? स्ट्रिंग। इस पूरे पार्ट को क्या बोला जाता है? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग का मतलब होता है अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स ऑफ एनी लेंथ, ठीक है। यानी कि कैरेक्टर्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, और किसी भी लेंथ के हो सकते हैं। मतलब यहाँ पाइथन लिखा है या कुछ भी लिखा हो सकता था, राइट, ठीक है। अब मैं ए रन करूंगा, ए को प्रिंट करूंगा तो क्या आंसर आना चाहिए? पाइथन लिखा आना चाहिए, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब मैंने यहाँ पर बोला कि एस नाम से ना अब एक काम करना कि यहाँ पर ना किसी का नेम स्टोर करो, अमन शर्मा, ठीक है, SHARMA, राइट, शर्मा, अमन शर्मा। और यहाँ पर मैंने बोला कि प्रिंट कर दो किसे? एस, यानी अमन शर्मा को, तो मेरे पास अमन शर्मा आंसर आ जाएगा। कोई डाउट? परफेक्ट है। अब मुझे एक से ज्यादा नेम स्टोर करने हैं तो मैं कोई भी यहाँ पर वेरिएबल लिख सकता हूँ, जरूरी नहीं SAB यही सब लिखो। आपका कुछ और मन कर रहा है, जैसे कि यहाँ पर आपका मन कर रहा है टेम्प वेर। टेम्प वेर का मतलब टेम्पररी वेरिएबल। आपका क्या मन कर रहा है? मैं वही लिखूंगा, बताओ, कि आप ये समझो कि ये लिखा जा सकता है। क्या मन कर रहा है, बताओ क्या लिखूं? जोकर?
क्योंकि मुझे यहाँ जोकर ही चाहिए। जोकर इज इक्वल्स टू क्या लिखे इसके अंदर वैल्यू, मैं एक से ज्यादा नेम स्टोर कराना चाहता हूँ। यहाँ पर मैं बोल सकता हूँ पहला नेम करण, कॉमा डाल करके, दूसरा नेम रोहित, कॉमा डाल करके, तीसरा नेम मोहन, चौथा अजय, पांचवा ऋषि। कोई डाउट? इसको रन कर दिया, रन करने का वही शिफ्ट और टैब। अब जब विपिन में, अब जब यहाँ पर मैं जोकर प्रिंट करूंगा तो मेरा एक्चुअली में आंसर क्या आएगा, ये सारे नेम आएंगे और ये ना एक उनका कलेक्शन बना लेगा, ठीक है। और ये जो एक इसने ब्रैकेट लगा लिया कलेक्शन, इसको बोला जाता है पाइथन में कलेक्शन डेटा टाइप। क्या बोला जाता है? कलेक्शन डेटा टाइप। लेकिन इसका इन जनरली एक कोडिंग लैंग्वेज में एक नाम दे दिया जाता है ब्रैकेट वाले डेटा टाइप को, और उसको बोला जाता है टपल। क्या बोला जाता है? टपल। कोडिंग के लैंग्वेज में अगर इस टाइप का डेटा स्टोर है तो उसे क्या बोला जाता है? टपल बोला जाता है। कोई डाउट? ठीक है। अब ये जो डेटा है इसको मैं ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में भी स्टोर कर सकता हूँ, या फिर मैंने ये ब्रैकेट नहीं लगाया लेकिन ये इसने अपने आप ब्रैकेट लगा लिया। अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगा के स्टोर करना चाहूँ, अजय कामा रोहित कामा मोहित, यस या नो, तो भी ये संदीप नाम है राइट आपका, तो भी ये कौन सा डेटा कहलाएगा मेरा? टपल। जुपिटर नोटबुक की एक खासियत है कि आप अगर प्रिंट नहीं भी लिखो और अगर कोई वेरिएबल स्टोर है और उसके अंदर कुछ आंसर है तो वो प्रिंट करके दिखा देता है नॉर्मली। लेकिन हमें प्रिंट लिखना है कि अदरवाइज वो रेड में आउटपुट देता है। रेड में आउटपुट का मतलब आपने प्रिंट यूज नहीं किया है। हम प्रिंट लिखेंगे, ये हमें आदत डालनी है। जैसे ही मैंने ये ब्रैकेट भी लगाया तो भी देखिए ब्रैकेट में आंसर आया, ब्रैकेट नहीं लगाया तो भी ब्रैकेट में आंसर आया। नंबर डाले कुछ भी डाले लेकिन प्रिंट हमें जरूर यूज करना है। हाँ, रिजल्ट दिखाने के लिए प्रिंट यूज करना है। तो आपने इस टाइप के डेटा टाइप को क्या बोला जाता है कोडिंग लैंग्वेज में? टपल बोला जाता है। पॉजिटिव लैंग्वेज हो जाती है अगर प्रिंट हम यूज करते हैं। अगर इन केस हम कुछ और यूज करते हैं लाइक अल्फाबेट में सिंगल वर्ड, तो वो क्या नाम है नेगेटिव वो देता है। किस चीज का? नेगेटिव कोडिंग देता है। अभी आपने बताया था ना कि अगर हम नॉर्मली अगर अल्फाबेट हम यूज कर रहे हैं ना ना, अगर आप ये ऐसे ऐसे लिख रहे हाँ, हो, तो ये रेड में आएगी। ये रेड में आने का मतलब है कि जुपिटर ने आपके बिहाफ पे प्रिंट किया है। आपने ऐसा प्रिंट करने का कोई कमांड क्वेरी नहीं लिखा था। कल को जुपिटर छोड़ के किसी और ये मतलब नोटबुक में कोड लिख रहे हो तो जरूरी नहीं है वहां भी आंसर आए, क्योंकि मैं आंसर दे रहा हूँ इसका मतलब नहीं है वहां पर भी आए। तो आंसर लाना ही लाना है तो आपको प्रिंट यूज करना ही पड़ेगा। हाँ, अभी तो प्रिंट समझो। हाँ, हर एक जो भी आईडी करोगे हर जगह प्रिंट लिखना है, ठीक है। अब मैं दूसरे तरीके से भी मैं डेटा स्टोर कर सकता हूँ स्क्वायर ब्रैकेट में भी। तो यहाँ पर मैं इंटीजर भी स्टोर कर सकता हूँ, प्लस अगर मुझे मन कर रहा है किसी का नाम भी स्टोर करने का, मैं नाम भी स्टोर कर सकता हूँ। ये रन किया, डी को मैं प्रिंट करूंगा, ये देखिए एक स्क्वायर ब्रैकेट में ये आंसर आएगा। ये भी कलेक्शन डेटा टाइप है, ये भी क्या है, लेकिन इसको टपल नहीं बोलते, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं लिस्ट। क्या बोलते हैं? लिस्ट बोलते हैं। लिस्ट और टपल में क्या पहचान है? टपल स्क्वायर ब्रैकेट में नहीं होता, टपल राउंड ब्रैकेट है, उसे राउंड ब्रैकेट या राउंड पैरेंथेसिस बोलते हैं इन जनरली, और इसे स्क्वायर ब्रैकेट हम बोलते हैं। कोई डाउट? ठीक है। अब जैसे कि मैंने यहाँ पर और मुझे कुछ स्टोर करना है, लाइक मुझे इंटीजर नंबर स्टोर करना था, वो तो मैं कर चुका हूँ। अब मुझे कुछ डेसिमल वैल्यू स्टोर करना है 56.7। तो इसको अब अगर मैं प्रिंट करूं एडीएफ को तो भी मैं आंसर स्टोर कर सकता हूं, ठीक है। तो ये जो मेरा डेटा टाइप है डेसिमल डेटा टाइप को कोडिंग लैंग्वेज में क्या बोला जाता है? फ्लोट डेटा टाइप। क्या बोला जाता है? फ्लोट डेटा टाइप। फ्लोट का मतलब होता है फ्लोटिंग वैल्यू, फ्लोटिंग का मतलब डेसिमल वैल्यूज है, आगे पीछे हो सकती है ये, ठीक है। और अगर मैं फ्लोटिंग ना दे करके अगर मैं नॉर्मली विदाउट डेसिमल देना चाहता हूँ, उसे क्या बोला जाता है? उसे इंटीजर डेटा टाइप क्या बोला जाता है? इंटीजर डेटा टाइप, नॉर्मल इंटीजर वैल्यू। डाउट? ठीक है। और ये इंटीजर माइनस में भी हो सकता है तो भी इंटीजर ही रहेगा, प्लस में भी होगा तो भी इंटीजर ही रहेगा, इंटीजर ही रहेगा। ये फ्लोट भी माइनस में भी रहेगा तो भी फ्लोट ही रहेगा, प्लस में भी रहेगा तो भी फ्लोट ही रहेगा, क्योंकि डेसिमल की पहचान फ्लोट है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्लोट और इंटीजर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। कोई डाउट? ठीक है। अभी तक हमने देखा कि यार ये तो आपने मेरे कहने पे मान लिया ना ये लिस्ट है, हो सकता है मैं गलत बोलूं, फिर ये तो एक विश्वास वाली बात है। अगर एक बच्चे को बोलेंगे डॉग को दिखा करके लायन, तो वो तो लायन ही सीखेगा ना, है। लेकिन हमारे पास यहाँ प्रूफ भी है कि ये जो हम बोल रहे हैं ये वही है। एक पाइथन में एक फंक्शन है टाइप।
टाइप नाम का एक फंक्शन है, ठीक है। ये टाइप बताता है कि ये जो आप डेटा टाइप बोल रहे हो इंटीजर, ये बदले में भी वही है क्या। अगर मैं टाइप के अंदर में अगर मैं ए लिख दूं तो मेरा एक आंसर लिखा आ जाएगा, देखिए इंट, और ए मेरा क्या था, इंटीजर। यस या नो। ये इंटीजर मैंने पूरा वर्ड लिखा है, ये शॉर्ट में बताता है बस मुझे, कोई डाउट। इंटीजर को शॉर्ट में क्या बोलते हैं कोडिंग लैंग्वेज में, इंट। ये ध्यान रखना, इंट बोलूं मैं या फिर मैं इंटीजर बोलूं, वो रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, इंटीजर को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। ऐसे ही ये एडीएफ का डेटा टाइप क्या था, फ्लोट। अब अगर मैं टाइप ऑफ एडीएफ रन करूं तो क्या आंसर आना चाहिए, फ्लोट आंसर आएगा, ठीक है। कहीं आता है कहीं नहीं आता, बस इंटीजर के केस में ऐसा है, राइट। स्ट्रिंग के केस में भी है, स्ट्रिंग हमने किस में स्टोर किया था, एस में। अब अगर मैं टाइप ऑफ एस रन करूं, सॉरी एस में नहीं, एस में ओवरराइट कर चुका हूं, अच्छा एस में टपल बना चुका हूं, है ना, ठीक है भाई। एक बार बना दिया और चेंज कर दिया ना, इसीलिए एस इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहन, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। टपल तो एक से ज्यादा होता है, ये स्ट्रिंग आ चुका है मेरा, स्ट्रिंग का str, ठीक है। ऐसे ही मैंने f इज इक्वल्स टू टपल बना दिया, करण, रवि, अजय। अब मैं यहाँ पर बोलूं कि f को प्रिंट कर दो, प्लस f का मुझे क्या बता दो, टाइप भी बता दो, तो मुझे क्या बता रहा है, टपल बता रहा है, यस या नो, ठीक है। ऐसे ही मैंने df इज इक्वल्स टू, यहाँ मैंने एक लिस्ट ले लिया और इधर मैंने अजय एंड रवि बोल दिया, और यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ प्रिंट कर दो df को, प्रिंट की स्पेलिंग मेक श्योर ठीक हो, अदरवाइज एरर आ जाएगा। और यहाँ पर मैं टाइप बोल रहा हूँ, मुझे किसका बता दो टाइप, df का, तो मैंने कहा था ना लिस्ट है, सारी चीजें काम कर रही है, ठीक है। इन अ सेम वे अगर मुझे यहाँ पर पर्टिकुलरली फॉर एग्जांपल मुझे कॉम्प्लेक्स नंबर स्टोर करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा मैथमेटिक्स में, उसमें इमेजिनरी नंबर होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है एक एज्यूम किया हुआ नंबर, जैसे कि एक तो 34 इंटीजर है और दूसरा होता है आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट 8j, या जो आपका मन कर रहा है वो आप लिख सकते हो 56j। तो यहाँ पर अब जब ये जो मेरा जे कंपोनेंट है ना, ये इमेजिनरी कंपोनेंट होता है, इसी रियल प्लस इमेजिनरी को मिलके हमारा क्या बन जाते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाता है। अब मैं टाइप ऑफ ए चेक करूंगा तो क्या आ चुका है मेरा, कॉम्प्लेक्स आ चुका है, कोई डाउट। तो हमारे पास पाइथन में नंबर डेटा टाइप यानी कि न्यूमेरिक डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप में 3 डेटा टाइप है, कौन कौन से, कॉम्प्लेक्स, ये तीनों डेटा टाइप इंटीजर डेटा टाइप, न्यूमेरिक डेटा टाइप कहलाते हैं। कलेक्शन डेटा टाइप में बहुत बढ़िया शाबाश, ठीक है, ये मेरा कलेक्शन डेटा टाइप हो गया, राइट। देन इसके बाद आ जाता है मेरे पास, अगर मुझे पर्टिकुलरली मान लेते हैं मुझे ट्रू या फॉल्स के फॉर्म में वैल्यू स्टोर करना है, ट्रू या फॉल्स, जैसे बचपन में ट्रू फॉल्स भरते थे ना, वैसे इसको हम बोलते हैं बुलियन डेटा टाइप, क्या बोलते हैं, शॉर्ट में बुल बोलते हैं, बुल यानी कि बुलियन डेटा टाइप, कोई डाउट। ये शॉर्ट में क्या कहलाता है, बुल कहलाता, बुलियन ट्रू फॉल्स, अभी दिखाऊंगा ना। ए इज इक्वल्स टू मैंने यहाँ पर क्या बोल दिया, ट्रू, और यहाँ पर मैं प्रिंट करना चाहता हूँ ए को, तो ये क्या है, ट्रू। ध्यान रखना ये वाला ट्रू नहीं है, ये ट्रू मतलब स्ट्रिंग बन गया, आंसर वैसे ही दिखेगा, लेकिन ये ट्रू का मतलब है जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना 0 1, ट्रू का मतलब 1 है, ये 1 मतलब इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वाला 1, हाँ ट्रू 1, ये तो एक जस्ट लॉजिक है, ठीक है, बुलियन वैल्यू। और ऐसे ही मैं फॉल्स भी स्टोर कर सकता हूँ, तो मैंने बी को क्या बोल दिया, फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का कैपिटल पहला लेटर होगा, ध्यान रखना। और अगर मैं यहाँ पर टाइप प्रिंट करूँ मुझे बदले में क्या बताएगा, बुलियन, बताया था ना। अगर मैं टाइप ए का भी प्रिंट करूँ तो मुझे क्या बताएगा, बुलियन ही बताएगा, तो ये मेरा बुलियन डेटा टाइप है, कोई डाउट, ठीक है। देन यहाँ पर एक और मेरा डेटा टाइप आ जाता है जिसे सेट कहते हैं, सेट आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम, आप अनऑर्डर्ड आइटम का कलेक्शन इसमें स्टोर कर सकते हैं, और यूनिक कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड आइटम, यानी कि अनऑर्डर्ड आइटम्स, ठीक है। ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर आर नाम से सेट बनाने के लिए मैं करली ब्रेसेस यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, करली ब्रेसेस। और मैं एक से ज्यादा वैल्यूज अगर मैं बार बार लिखता हूं तो मैंने आपको क्या बोला, इट इज अ कलेक्शन ऑफ अनऑर्डर्ड यूनिक आइटम, यूनिक आइटम्स होने चाहिए, यूनिक
कलेक्शन। अगर आप इसमें कोई लेटर बार बार लिख रहे हो, कोई नंबर बार बार लिख रहे हो, वो पिक एक ही बार होगा। अगर मैं यहाँ पर आर को प्रिंट करूं तो इसमें देखिए एक ही बार लिया, 2 एक ही बार लिया, 3 एक ही बार लिया, 4 एक ही बार लिया, 5 एक ही बार लिया, 11 एक ही बार लिया, 22 एक ही बार और 44 एक ही बार लिया। ये आप कितना भी लिख लो, ये लेगा उसे एक ही बार लेगा। जब इस टाइप के इंफॉर्मेशन, जैसे आपके एक्सेल में कॉलम में डुप्लीकेटेड वैल्यूज है, आप चाहते हैं उन्हें मुझे हटाना है, तो आप तो जाके फंक्शन रन कर देते हैं, शो डुप्लीकेटेड या फिर हाइड डुप्लीकेटेड जो भी है। लेकिन बैकएंड में तो कोड रन होता है ना, तो बैकएंड में सेट कॉन्सेप्ट का यूज होता है। सेट क्या करता है? यूनिक वैल्यू को स्टोर करता है, डुप्लीकेट वैल्यू को स्टोर नहीं करता। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर मैं टाइप चेक करूंगा ऑफ आर, तो मुझे क्या पता लगेगा? ये मेरा सेट डेटा टाइप है। यस या नो? ठीक है। मान लेते हैं मुझे किसी के आगे कुछ वैल्यू ही असाइन नहीं करनी है, कुछ नहीं असाइन करना, मुझे खाली असाइन करना है, तो खाली करके ऐसे छोड़ दें क्या? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। खाली असाइन करना है तो खाली छोड़ने पे नहीं काम करेगा। यहाँ पर आपको कुछ बताना पड़ेगा। उस डेटा टाइप को बोलते हैं नन डेटा टाइप। क्या बोलते हैं? और इसको स्पेशल डेटा टाइप भी बोला जाता है। इन जनरल इसे तो नन डेटा टाइप भी बोलते हैं, लेकिन स्पेशल भी। जैसे डी इज इक्वल्स टू, मैंने यहाँ कैपिटल में एन होना चाहिए, नन लिखा, यहाँ पर मैंने टाइप चेक किया ऑफ डी, तो मुझे क्या बता रहा है? नन टाइप बता रहा है ना। ये मेरा कौन सा डेटा टाइप है? नन डेटा टाइप है। नन का मतलब है मैं कुछ स्टोर नहीं करना चाहता, और खाली लिख करके ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। क्लियर है? और अगर ये कर दिया तो ये तो एक स्ट्रिंग बन चुका है, और स्ट्रिंग मुझे बनाना नहीं था, मुझे कुछ भी नहीं रखना था, तो कुछ भी नहीं रखने के लिए मैं नन लिखूंगा। कोई डाउट? जीरो लिखेंगे तो वो तो इंटीजर हो गया। ठीक है, ओके। देन आपके पास एक लास्ट डेटा टाइप आ जाता है, जिसे कहते हैं मैपिंग डेटा टाइप। क्या कहते हैं? और इसे डिक्शनरी डेटा टाइप भी बोला जाता है। कोई डाउट? मैपिंग डेटा टाइप और डिक्शनरी। जब आप डिक्शनरी ओपन करते हो, मैंने बोला कैट वर्ड ढूंढो, तो कैट वर्ड कहाँ ढूंढोगे? ए में, बी में, सी में, डी में? किस में? सी में। तो अगर मुझे कोई एक की और वैल्यू स्टोर करना हो, वैल्यू मतलब इस की के साथ जुड़ा हुआ, मतलब मुझे कोई दो एलिमेंट स्टोर करना, दो ऑब्जेक्ट जो एक के साथ जुड़ा हुआ हो, कनेक्टेड हो, बाइंड हो, तो मैं कौन सा डेटा टाइप यूज करूंगा? मैपिंग डेटा टाइप। शॉर्ट, ये पाइथन लैंग्वेज में इसे क्या बोला जाता है? डिक्शनरी डेटा टाइप। इसको बनाने के लिए भी कर्ली ब्रेसेस यूज होता है, और यहाँ पर आप कोट्स लगाते हैं, और कोट्स में आप बताते हैं कि किसको बाइंड करना है। यहाँ पर मैंने बोल दिया नेम को बाइंड करना है, फिर लगाते हैं कॉलन, सेमी कॉलन, ध्यान रखना, शिफ्ट के साथ, फिर ये बताते हैं कि किसके साथ बाइंड करना है। यहाँ पर मैंने बोल दिया मोहन। तो अब जो है नेम की वैल्यू क्या है? नेम के अंदर क्या स्टोर है? मोहन स्टोर है। कोई डाउट? अब अगर मैं टाइप यहाँ पर अगर मैं प्रिंट कर लूं ए को, मेरा नेम मोहन है, यानी ये जो मोहन नेम है ये किसके साथ जुड़ा हुआ है? इस नेम के साथ जुड़ा हुआ है। और अगर मैं इसका टाइप चेक करूं तो मुझे क्या पता लगेगा? डिक्ट, यानी कि डिक्शनरी डेटा टाइप। अभी तक हमने इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बुलियन, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, आपका नन, सेट एंड डिक्शनरी, ये सब हमने पढ़ा है। ये सारे हमारे पाइथन डेटा टाइप्स हैं। अगर अब मुझे पाइथन में कुछ भी स्टोर करना है तो मुझे इन्हीं में से कोई स्टोर करना पड़ेगा। प्रूफ देख लें इसका। कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है? हाँ, सारे समझ में आए? ठीक है। पाइथन डेटा टाइप्स: न्यूमेरिक, डिक्शनरी, बुलियन, सेट, सीक्वेंस, स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, इंटीजर। हाँ, सीक्वेंस मतलब यही स्ट्रिंग और टपल में ये कलेक्शन का ही एक पार्ट हो जाता है। हमने कलेक्शन वर्ड यूज किया, उन्होंने सीक्वेंस वर्ड यूज किया, राइट। स्ट्रिंग, लिस्ट एंड टपल, हमने भी तो तीनों को एक में पास किया ना, एक से ज्यादा है ना, सीक्वेंस है और कलेक्शन एक से ज्यादा है, राइट। ठीक है। तो क्या इस इमेज को मैं एज अ रेफरेंस यहाँ पर मैं नहीं पास कर सकता? कर सकता, लेकिन अभी नहीं। उसको करने के लिए पहले मुझे क्या करना पड़ेगा? पहले यहाँ पर मुझे इसे मार्कडाउन मोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अभी तक मैं कोड लिख रहा था, अब मैं कोड नहीं मार्कडाउन लिख रहा हूँ, तभी वो इमेज आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। तो पाइथन का सबसे पहला ही बेसिक इंटरव्यू का क्वेश्चन बचता है, व्हाट आर द डिफरेंट डेटा टाइप्स इन पाइथन, मतलब किस तरीके से डेटा टाइप स्टोर कर सकते हैं। समझ में आ गया? बिल्कुल पूछते हैं, मैं सब बताता हुआ चलूंगा जो बेसिक है हमारा। और अभी तक हमने कितने कोड रन कर लिए हैं?
77 ये दिखा रहा है, इतने कोड रन हो चुके हैं अभी तक, पता लगा? नहीं पता लगा। और मैंने आपको कल ही कहा था कि आज तक आप लैपटॉप चला लो, जैसे जैसे आगे क्लास चलेगी तो थोड़ा बहुत। हाँ रियलिटी में कोड्स भी ऐसे ही होते हैं, हाँ बिल्कुल। हाँ उससे भी ज्यादा। ये तो छोटा छोटा, मैंने तो रियलिटी का कोड आपको दिखाया ना अभी, पहले ही दिखाया था, राइट? ये तो जस्ट स्टार्टिंग है, ये तो समझना है ना कि डेटा स्टोर कैसे कर सकते हैं, लिखना कुछ ऐसे ही पड़। आप धीरे धीरे पेशेंस रखो, विद इन 2.5 और 3 मंथ्स आपके हाथ में चीजें कंट्रोल में आएंगी, कोडिंग समझ में आना लग जाएगा, कंट्रोल में ना भी आए तो। मेन पर्पस है आपको कोडिंग समझना, ठीक है? बट पहले प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है? अब ये फाइल मैंने यहाँ से जा करके डाउनलोड कर लिया, ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, ये मैं चले जाता हूँ गिटहब पे और मैं वहां पर जाकर के इसे अपलोड कर लेता हूँ, ठीक है?